मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को और उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि अब प्रदेश में कोई भू माफिया बचेगा। मुझे ये उम्मीद हो गई है कि प्रदेश की जनता के साथ अगर किसी ने भी अन्याय किया तो वो कुछ समय तक तो ठहर सकता है, लेकिन बाबा के बुलडोजर से जल्दी ज़्यादा देर नहीं बचेगा। जल्दी उसके घर के ऊपर कार्रवाई होगी। हाँ, पीछे 2 कमरे थे और ये दीवारें थी और ये आगे से प्लॉट था। ताकि नहीं, आगे से दीवार लगी हुई थी और ये प्लॉट चारों तरफ से बाउंड्री हुआ पड़ा था। पीछे 2 कमरे थे। वर्ष 2021 की आप फोटो देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये बिल्कुल मानचित्र को बदलने के लिए और स्ट्रक्चर को बदलने के लिए, ताकि ये गुमराह किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। यूपी में भूमाफियाओं पर कहर बनकर टूट रही है योगी सरकार। अभी हाल फिलहाल में आपने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक घटना देखी होगी। चंचल नाम की महिला जो यहाँ के डीएम महोदय रविंद्र मादड़ के पास पहुँचती है और वो शिकायत करती हैं कि एक व्यक्ति है जिन्होंने उनके प्लॉट पर कब्जा किया हुआ है, और डीएम महोदय तुरंत उसमें जांच करवाते हैं और फिर खुद यहाँ के डीएम उस महिला के घर पहुंचते हैं, पूरी जांच होती है और फिर उस महिला को उस प्लॉट की चाबी, उस मकान की चाबी दी जाती है। इसको लेकर प्रशासन की जो तारीफ भी लगातार लोग कर रहे हैं कि इस तरीके का प्रशासन यूपी में चल रहा है, भूमाफियाओं की नींद गायब है। और एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए आप, ये पीछे एक मकान है, ये जरा देख लीजिए। ये वही तस्वीर है जो दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर भी खुद यहाँ के डीएम रविंद्र मादड़, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के और प्रशासनिक अधिकारी पहुँचे थे। क्या था पूरा मामला, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो डीएम महोदय के पास अपनी शिकायत लेकर गए थे। सीधा इनसे बातचीत करते हैं। थोड़ा आप साइड में आइए, बातचीत करेंगे आपसे, फिर अंदर भी लेकर चलेंगे, अंदर की तस्वीर भी दिखाऊंगा। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम ईश्वर है। अच्छा, ईश्वर, क्या हुआ था? आप डीएम महोदय के पास पहुँचे थे, तो डीएम के पास आप पहुँचे तो क्या आपकी शिकायत थी, फिर आगे क्या कार्रवाई हुई? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 2004 में मेरे पिताजी ने ये मकान लिया, एक ज़मीन का कब्जा रजिस्ट्री कराई थी और रजिस्ट्री कराने के बाद इस मकान को 2016 में हमने बना दिया था। अच्छा, इधर आइए। हाँ। फिर कुछ समय पहले जब कोरोना काल का समय था, उस कोरोना काल के समय में मेरे पिताजी को हार्ट की समस्या हो गई और हार्ट की समस्या होने के बाद हम लोग इस प्लॉट पे अपने आ नहीं पाए और इसमें जो एक लड़का हमारा रहता था वो लड़का कोरोना में खाली करके चला गया। तो उस बीच में हम अपने पिताजी को देखते, तो इसलिए पिता के इलाज में हम पहले लगे रहे। फिर बाद में जब हमारे पिताजी को हार्ट की समस्या थोड़ा सुधार हुआ, उसके बाद सुधार होने के बाद फिर हमने आके प्लॉट पे किसी ने बताया हमें कि भाई आपके मकान पे कब्जा हो गया है। यही आपका मकान है? यही हमारा मकान है। अच्छा। और फिर हम जब 2021 में यहाँ पे आए, आने के बाद फिर जब हमने देखा अपने मकान पे तो यहाँ एक ताज मोहम्मद भूमाफिया, जो कि चंचल वाले केस में भी वही है, सेम व्यक्ति है, कोई उसमें भिन्न नहीं है, और ताज मोहम्मद ही निकला वो जो भी है, उसने मुझे खड़े होकर के मेरे प्लॉट पे ताला लगा करके और मुझे गाली गलौज देते हुए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी अपशब्द बोला। मुख्यमंत्री को अपशब्द बोलना एक बहुत बड़ी चेतावनी होती है, बहुत बड़ी चेतावनी। तो इस भूमाफिया का हौसला कितना बड़ा हो सकता है, आप खुद सोच सकते हैं। इस भूमाफिया ने, जिसने मुख्यमंत्री को कह दिया हो गलत, और उस बात की मैंने ट्विटर पे भी उनको बताया कि पुलिस वालों को बताया कि ये मुख्यमंत्री को गलत बोल रहा है। भाई हमारे मातृभूमि, मातृ सम्मान, अगर मुख्यमंत्री जी हमारे जैसे राम लला का जन्म हुआ तो उन्होंने न्याय दिलाया ना, राम अयोध्या में आए, तो सेम राम हमारे मुख्यमंत्री भी हैं। मुख्यमंत्री जी के आदेश में जब 2007 मई 2013 की घटना में मैं और मेरे पिता भी, इस घटना के एक वाकया है कि हम जब रेलवे स्टेशन पे वहाँ थे और मुख्यमंत्री जी बाकायदा अम्बेडकर नगर जा रहे थे, तो जस्ट हम उसी ट्रेन रैक पे हम भी खड़े थे। तो उसी टाइम में जब विधायक जी सांसद हुआ करते थे, सांसद हुआ करते थे उस समय। चलिए ये बताइए, वो घटना तो हाँ, उनका सहयोग किया, वो घटना बहुत पुरानी है, लेकिन प्रेरणा तो वहीं से है। मेरी प्रेरणा वहीं से है कि जब मेरे पिता ने उनके साथ, उनके जब उस मुठभेड़ में उनको मदद करी, सारी चीज जल गए हमें, तब भी हम प्रताड़ित हुए। और उसके मेरे पिताजी का संघर्ष था कि हमेशा इस संघर्ष। 2021 में क्या हुआ जब आप यहाँ पर आए? आपको यहाँ पर ताज मोहम्मद नाम का व्यक्ति मिला, आप बता रहे हैं कि उन्होंने मुझसे अपशब्द कहे, गाली गलौज की, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने तुरंत पीसीआर बुलाई, 112 पे कॉल किया। 112 पे मिस्टर अभिषेक आए। अभिषेक ने मुझे बोला कि आप जाइए चौकी पे। चौकी पे हम जाने के बाद वहाँ जाके हमने अपनी सारी घटना बताई, उन्होंने घटना हमने देखी। घटना देखने के बाद हमने अपनी पूरी घटना का क्रम चलता रहा, कार्रवाइयाँ हमारी चलती रहीं, लेकिन न्याय हमें कहीं जल्दी मिल नहीं पाया था। लेकिन हमें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री के आदेश में, हमें उनका संघर्ष याद है कि मातृभूमि से अगर कोई समझौता नहीं करेगा। आप यहाँ पर डीएम साहब के पास पहुँचे, यहाँ के डीएम है, इधर आइए, थोड़ा छाया में आइए, डीएम रविंद्र मादड़ है, उनके पास पहुँचे। वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ, किस तरीके से आपको यहाँ पर न्याय मिला, क्या कहेंगे? मेरे को डीएम साहब के लिए यही कहना है कि वो
वो एक मेरे लिए हनुमान जी का रूप है। डीएम के पास आप कब पहुंचे? डीएम के पास में 4 तारीख को पहुंचा था। अच्छा। और 4 तारीख को ही मैंने उनको चिट्ठी दी अपनी, और 4 तारीख को चिट्ठी देने के बाद इत्तेफाक से वो ऑफिस में नहीं थे और कहीं गए हुए थे किसी सरकारी कार्य में। वो जैसे ही ऑफिस आए उन्होंने तो मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके मुझे बोला कि आप कहाँ हैं और क्या क्या घटना है मुझे बता दीजिए। खुद डीएम महोदय ने खूब डीएम साहब ने फ़ोन किया, मेरे को डीएम साहब ने फ़ोन किया, फ़ोन करके मुझे घटना को अवगत लिया और अवगत लेने ही मुझे उन्होंने बताया कि आप अपनी घटना का मुझे क्रम बताइए, मैं इस पर जाँच करवाता हूँ और 3 दिन के भीतर आपको कब्जा मिलेगा। मैं उसके बाद तुरंत सुबह अपने सोमवार को मैं अपने बाद गया, 7 तारीख को मैं उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ और प्रस्तुत होने के बाद उन्होंने मेरी सारी घटना का क्रम समझा, जाना और तुरंत तत्काल प्रभाव में मुझे आदेश कर दिया कि आपको कल 4 बजे तक किसी भी हालत में कब्जा मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो यानी कि डीएम साहब जो थे उन्होंने पूरी जांच करवाई, आपके कागज देखे, दूसरे पक्ष को बुलाया, उनके पास कागज नहीं थे। कागज वो दूसरा पक्ष आया ही नहीं, दूसरा पक्ष आज भी फरार है, उनके पास कुछ भी नहीं है। वो एक अवैध तरीके से हैं, वो लोग वो भूमाफिया हैं। 8 लोग हैं ये लोग, ये मुस्लिम लोगों का एक सरगना बनाते हैं और बना करके कुछ उसमें हिंदू लोगों को जोड़ा जाता है और जोड़ करके प्लॉट पे कब्जा करा जाता है और हर बार एक गलत इन्फॉर्मेशन आगे क्रिएट करी जाती है ताकि उसको एक मतभेद बनाया जाए, ताकि ये प्रकरण ज़्यादा चलता रहे। क्योंकि वर्ष 2021 से लेकर के 2026 तक बहुत बड़ा दायरा होता है, बहुत बड़ा संघर्ष हुआ है मेरे साथ। इन लोगों के साथ मेरा बहुत बड़ा एक संघर्ष युद्ध रहा है, यहाँ तक कि जान से मारने तक की धमकी मेरे पास आई है। और जिला गाजियाबाद में अगर आप घुस गए तो उसके बाद आपको छोड़ा नहीं जाएगा। मैंने किस तरीके से इस लड़ाई को लड़ा है वो मैं मुख्यमंत्री के समक्ष भी रख के प्रस्तुत करूंगा और जल्द ही मैं मुख्यमंत्री जी को, मैं मुख्यमंत्री अपने राम मानता हूं उनको मैं, और जल्द ही मेरे पिताजी के संघर्ष के साथ जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर भूमाफिया किसी भी जमीन पर कब्जा करेगा तो उससे कानूनी तरीके से निपटा जाएगा। आपके प्रकरण में आप कैसे देख रहे हैं? आपका प्लॉट अब मिल चुका है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, डीएम यहाँ पर रविंद्र मांदड़ है, आप उनके पास पहुँचे, उन्होंने आपको फ़ोन किया और फिर इसकी जांच करवाई, दूसरे पक्ष को बुलाया, दूसरा पक्ष पहुँचा नहीं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अब जो सरकार चल रही है या जो प्रशासनिक कार्य आपको मिला है, आपकी मदद हुई है प्रशासनिक कार्य से, उसमें क्या कहेंगे? मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को और उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि अब प्रदेश में कोई भूमाफिया बचेगा। मुझे उम्मीद हो गई है कि प्रदेश की जनता के साथ अगर किसी ने भी अन्याय किया तो वो कुछ समय तक तो ठहर सकता है, लेकिन बाबा के बुलडोजर से जल्दी ज़्यादा देर नहीं बचेगा। जल्दी उसके घर के ऊपर कार्रवाई होगी। प्रशासन तस्वीर आपको दिखा दूं, ये घर है इनका। ये मीटर किसके नाम? ये मीटर मेरे नाम से नहीं है, ये उन भूमाफियाओं ने अपने नाम से मीटर करवाया था। अच्छा। और फर्जी कागजों के आधार पर बिजली विभाग ने इनको ये मीटर का कनेक्शन दिया हुआ है। हमने बिजली विभाग को भी बता दिया, लेकिन बिजली विभाग अभी तक कोई कार्रवाई करने को संतुष्ट नहीं है। और आज भी आपके सामने ये मीटर देखिए लगा हुआ है, किस प्रकार से अधिकारियों की मिली भगत से ये मीटर लगा। अंदर की क्या स्थिति जरा दिखाएंगे आप मुझे? इस मकान को दिखाएं। देखिए मैं आपको ये मकान दिखा देता हूँ, ये प्लॉट है और इन्होंने ये प्लॉट अपने पिताजी के समय पे लिया था। बताइए अंदर का मैं तस्वीर दिखाऊंगा। अंदर की मैं तस्वीरें आपको बता देता हूँ। इस तस्वीर में आप देखना चाहेंगे कि जो पहले मौके पे प्लॉट था, जो मौका हमने बनाया था, उसकी क्या क्या बनाया था? हमने यहाँ पे 2 कमरे बनाए थे और ये कमरे का पूरा नक्शा बदल दिया गया है। इसलिए बदल गया है क्योंकि प्रशासन को गुमराह किया जाए। और 2021 की जो मेरे पास फोटो है और मेरा जो सब कुछ यही है, बट इसका तरीका और इसका चित्र बदल दिया गया है। ताकि चित्र इसलिए बदल दिया गया है ताकि ये प्लॉट को गुमराह कर सकें और लोगों के अंदर एक भ्रम डाल सकें कि ये प्लॉट इनका नहीं है। बट मुख्यमंत्री के आदेश में और डीएम साहब की कार्रवाई में जो कारनामा हुआ है वो एक अद्भुत कारनामा है। इसकी कोई ये नहीं की जा सकती उपेक्षा कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है मेरे लिए। इन संघर्ष लग जाता है, लोगों को ज़मीनें पाने में बरसों गुजर जाते हैं, लेकिन मेरे समय में अगर मैंने 6 साल में मुख्यमंत्री की सरकार में अगर मैंने मकान पा लिया है तो मेरे लिए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम हैं और मैं जल्दी अपने राम से मिलूंगा। तो आपको उम्मीद थी कि आपका प्लॉट मिल जाएगा? हाँ, मेरे को उम्मीद थी। मेरे पिताजी ने वर्ष 2013 में भी संघर्ष किया था और वो भी संघर्ष किया था मुख्यमंत्री के लिए, और वही संघर्ष की प्रेरणा मेरे अंदर थी। और मुख्यमंत्री जी का साफ कहना है कि जो अपनी मातृभूमि से डर गया वो समाज से हट गया, वही प्रेरणा मेरे साथ चलती रही और मैं अपने राम से मिलने के लिए लखनऊ जल्दी पहुंचूंगा। चलिए ये बताइए, यहाँ पर क्या 2 कमरे हुआ करते थे? यहाँ पे 2 कमरे हुआ करते थे। आप देख सकते हैं स्थितियाँ, बाउंड्री बनी हुई है इसके ऊपर। ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये जो बता रहे हैं ईश्वर इनका नाम है, यहाँ पर किस तरीके से लैंड यूज भी चेंज करने का जो है, इनका जो मकान का स्ट्रक्चर है उसको भी बदलने की प्रक्रिया की गई है। किस तरह से ताज मोहम्मद जो भूमाफिया है जिसको यहाँ पर जिसने कब्जा कर रखा था और प्रशासन के पास समक्ष वो पेश, हालांकि ये कह रहे हैं कि नहीं हुआ है, लेकिन ये तस्वीर देखिए आप खुद। इस प्लॉट को इनको दिलवाने के लिए यहाँ के डीएम
रविंद्र मादड़ पहुंचे थे। तस्वीर देखिए किस तरीके से इस प्लॉट को कब्जा करने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को बदला गया। क्या ये पहले स्ट्रक्चर था? पहले ये स्ट्रक्चर नहीं था। अच्छा, ये स्ट्रक्चर था पहले? ये स्ट्रक्चर भी नहीं था यहाँ पे। वो स्ट्रक्चर था पहले? वो स्ट्रक्चर नहीं था। ये क्या था इसमें? इसमें पीछे 2 कमरे थे और ये दीवारें थी और ये आगे से प्लॉट था। ताकि नहीं, आगे से दीवार लगी हुई थी और ये प्लॉट चारों तरफ से बाउंड्री हुआ पड़ा था। पीछे 2 कमरे थे। वर्ष 2021 की आप फोटो देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये बिल्कुल मानचित्र को बदलने के लिए और स्ट्रक्चर को बदलने के लिए, ताकि ये गुमराह किया जाए, ताकि मुझे बिल्कुल गुमराह करने के लिए एक बड़ी गैंग जो ताज मोहम्मद बताया जा रहा है एक नाम है, और किस तरह से भूमाफिया जो यहाँ पर यूपी में किस तरीके से कब्जा करते हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री का साफ निर्देश, साफ आदेश, और इनका जो प्लॉट था इसका स्ट्रक्चर पूरा बदल दिया। इस पर 2021 कोरोना के बाद से इनके पिता की तबीयत खराब हुई और इस स्ट्रक्चर को बदलकर वो किस तरीके से यहाँ पर कब्जा करके बैठा हुआ था। लेकिन ताज मोहम्मद शायद ये भूल गया था कि यूपी में अब योगी की सरकार है, और योगी की सरकार है तो फैसला बिल्कुल सटीक होगा। और खुद जब ये यहाँ के डीएम रविंद्र मादड़ के पास पहुँचे तो 24 से 48 घंटे के अंदर डीएम महोदय ने इसकी जांच करवाई। 4 तारीख को ये पहुँचे थे, 7 तारीख को दोबारा डीएम साहब से बात हुई और 9 तारीख को ईश्वर को कब्जा मिल गया। 9 तारीख को, हाँ, ईश्वर तो देख लीजिए 4, 5, 6, 7, 8, 9 मात्र 1 सप्ताह के अंदर किस तरह से इस पूरे प्लॉट को अब ईश्वर और इनके पिता को यहाँ के प्रशासन ने कब्जा दिला दिया है और भूमाफिया भी फरार है। आपका क्या नाम होगा भैया? मेरा नाम शफीक है। शफीक, क्या कहेंगे, आपके पड़ोसी हैं ये, अभी मैं इनसे बात कर रहा था और खुद यहाँ के जो डीएम हैं जिलाधिकारी महोदय वो खुद मौके पर पहुँचे थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं उनका ये कहना है कि साहब अगर भूमाफिया किसी का प्लॉट कब्जा करता पाया गया तो फिर तो कार्रवाई होगी। हाँ, कार्रवाई होगी, ये बात हमने सुनी है। ठीक है, और इनका प्लॉट था अगर इनके सुपुर्द हो गया है या इनके अंडर में है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हमें यही पता था कि इनका प्लॉट बिक चुका है। बाकी अभी हमें पता चला जा करके कि अब इनका दावा हुआ है तो इन्होंने कहा है कि मेरा प्लॉट बिका नहीं था, वो ले लिया गया था मुझसे। इनके पिता बीमार थे कोरोना में और कोरोना में ही ताज मोहम्मद नाम के व्यक्ति ने इसका कब्जा किया। जी, ऐसा ही है। तो ताज मोहम्मद रहता था क्या? नहीं, पहले तो कभी नहीं रहे, कभी किराए वैसे केयर टेकर के रूप में रहे थे यहाँ पे, पर अब नहीं रहते। नहीं, केयर टेकर के रूप में ताज मोहम्मद इनके मकान में रहता था या किसी? पहले कहीं पीछे रहते थे वो। अच्छा। जहाँ हमारा मकान था पहले, तो वो फिर उसके बाद से आकर के यहाँ पे उन्होंने ये मकान लिया। तो उसके बाद हमें यही पता चला शायद इनके पिताजी ने वो ये मकान बेच दिया है। तो ऐसा हमें तो यही यहीं तक पता था कि इन्होंने मकान बेच दिया है। ठीक है, पर एक्चुअल में पीछे कहानी दूसरी थी। इसके पीछे कहानी दूसरी थी। यानी आप ताज मोहम्मद यहाँ गुमराह करता रहा कि मकान मैंने खरीद लिया। जी, लेकिन अब डीएम साहब ने तो कागज़ की जांच करवाई और कागज़ जो है वो सही पाए गए और डीएम साहब खुद आकर मौके पे एसडीएम पहुंचे, एसीपी मैडम पहुंची और तमाम जो अधिकारी थे खुद इनके पिता को बुलाकर और खुद मौके पर इनके जो मकान है इनके सुपुर्द किया है। क्या कहेंगे इस कार्रवाई पर डीएम साहब के लिए और योगी जी के लिए? योगी जी ने जो भी किया है देखिए बहुत अच्छा किया है। ठीक है, होना भी यही चाहिए कि जिसकी जो चीज़ है वो उसे मिल जानी चाहिए। ठीक है, एक एक दिन का इंसान जमा कर करके अपना महल खड़ा करता है। ठीक है, और जो भी ठीक है, इनका अगर इनके मकान मिल गया है इनको तो सबसे अच्छी खुशी की बात यही है। लेकिन ऐसे माफियाओं के लिए आप क्या कहेंगे? अब यूपी में योगी की सरकार है और योगी ने साफ कहा है कि ज़मीनों पे कब्जा चाहे किसी हिंदू की हो, मुसलमान की हो, किसी समुदाय की भी हो, अगर कोई भूमाफिया बनकर ज़मीनों पे कब्जा करेगा, प्लॉट पे कब्जा करेगा तो फिर बुलडोजर से भी कार्रवाई निश्चित है। जी, ये बात हमने सुनी है कि इन्होंने कहा है योगी जी ने कि अगर कोई इनकी ज़मीनों पे या इनके किसी भी पड़ोस में या आगे पीछे गलियों में भी अगर कोई कब्जा करता है तो उस पर बुलडोजर की भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति चल रही है, आप कैसे देख रहे हैं? योगी सरकार में हिंदू मुस्लिम चल रहा है या जो न्याय का काम है वो न्याय का काम हो रहा है? देखिए, न्याय का काम तो ठीक है, हो रहा है, पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं हो रहा है, सब इंसान की समझ का फेर है।
ठीक है, इंसान की समझ का फेर है। मैं भी यहाँ पे 20 साल से 30 साल से रह रहा हूँ, आज तक कभी मेरे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मोमडन ही है सभी लोग, हिंदू भी हैं, हिंदू समाज भी है। मेरी गली में 2 जने ठाकुर भी हैं और एक हमारी पंजाबन आंटी भी हैं। कभी ऐसा भेदभाव वाला बात आई नहीं हमारे साथ। तो पड़ोसी हो आप, तो शुरुआती दौर से इनको जानते हो, ये भी बचपन में छोटे होंगे, आप भी छोटे होंगे, और अब इनको घर मिला है, तो आपको कितना सुकून मिला है, आप अपने दिल की बताइए। नहीं, देखिए, जिसकी चीज़ है उसको अगर मिली है तो सुकून हमें भी है कि किसी के साथ में कोई और गलत ना कर पाए, इसीलिए ये एक्शन भी होना ज़रूरी था। देखिए, बिल्कुल, ये भाई है, क्या नाम बताए थे? मेरा नाम शफीक है। शफीक भाई का ये कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार ऐसी बातें करते हैं कि जिसकी ज़मीन होगी उसी को मिलेगी, और आज जिस तरीके से यहाँ के डीएम महोदय रविंद्र मादड़ जो आए थे और एसडीएम महोदय आए थे और तमाम प्रशासनिक लोग आए थे, एक जांच हुई बाकायदा, और जांच में ये कन्फर्म हुआ कि ये प्लॉट जो है ये इनका प्लॉट है और इन्हीं का इस पर कब्जा जो है खुद यहाँ पर आकर डीएम महोदय ने कराया। तस्वीर आप देख लीजिए, डीएम कहाँ पहुँचे, ये तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से यहाँ पर कोई अधिकारी सोचेगा आने के लिए, किसी को भी भेज देते डीएम महोदय, लेकिन खुद यहाँ पर डीएम महोदय मौके पर पहुँचे थे और खुद ये जांच मौके पर आके की गई कि क्या सच्चाई है, और इस सच्चाई के दौरान जिनका ये मकान था, जिनका ये प्लॉट था, उनको प्लॉट मिल चुका है। इनके पिताजी हार्ट के पेशेंट हैं, वो जो है यहाँ से अभी इन्होंने भेज दिया है। लेकिन यूपी में भूमाफियाओं को ये समझना पड़ेगा कि अब यूपी में माफियागर्दी नहीं चलेगी, कब्जेबाजी नहीं चलेगी, और यदि कोई इस तरीके की कब्जेबाजी करेगा तो इसी तरीके से 24 से 48 घंटे में अधिकारी उससे कानूनी तरीके से निपटेंगे, और अब इनका प्लॉट जो है इनको मिल चुका है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद।